अस्सलाम वालेकुम। कल जनाब मैंने एक पुरानी तस्वीर और उसके साथ की आज की इस वक्त की मौजूदा तस्वीर फेसबुक पे लगाई। जैसे पुरानी चीज़ें आ जाती हैं 15 साल पहले की। मैंने फिर साथ लिख भी दिया कि जनाब आई साइट को आप ठीक कर सकते हैं अपनी खुराक के ज़रिए और कुछ घरेलू नुस्खे टोटके। आजकल तो खैर मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है। आपकी आई साइट को बेहतर किया जा सकता है, ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला हॉस्पिटल से बचाए, मुसीबतों से बचाए। मुख्तसर बात करूंगी आपको। इतने सारे मैसेज आ गए। चले किसी ने कहा जी आप अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ये कर रही है। किसी ने कहा जी आपके साथ बैठे हुए शख्स की आंखों पे नज़र वाला चश्मा है। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। मैं पढ़ती रही और हंसती रही कि माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी बहाने से आप वो लोग भी वॉल पे आ गए जो शायद आज पहली दफ़ा मेरी वॉल पे आए होंगे। इस चीज़ का मैं गिला तो नहीं करती कि हर किसी की अपनी पसंद है। स्क्रॉल करते जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। लाइक करना या कमेंट्स करना या बात करना कोई पसंद नहीं करता, इवन दिन के कोई ख़ास मौका भी क्यों ना हो। तो इस चीज़ को मैं बदर नहीं करती, इसलिए कि मेरा मकसद किसी का फॉलो बैक लेना नहीं है। मकसद मेरा ये है कि जो मुझे समझ आती है, जो मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, एक शौक़ है ना अपना। रेडियो से सारी ज़िंदगी काम किया, इस वक्त बाहर बैठी हूँ तो यहाँ आके मुझे ज़्यादा चांस मिला आप लोगों से राब्ते करने का। और मैं बाकायदा व्लॉग बना रही हूँ। 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर, और डाल देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बना रही हूँ तो फिर उसको आगे पोस्ट भी करना चाहिए ताकि कोई सुनना चाहे। हो सकता है बहुत से लोग सुन भी रहे हो उसको, और हो सकता है अगर किसी एक आध को भी उससे तरगीब मिल गई या मेरी बात को किसी ने कहा कि हाँ ये सही है, तो मुझे उसका सवाब मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी में यही सोचा है कि आसानी बांटें, आसानी मिलती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा मिलता है। तो मुझे लिख दिया मैंने, और मैं ये सच बता रही हूँ आपको कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ना तो नज़र का इशू है, ना नज़दीक का, ना दूर का। अच्छा, अब मैं आपको मुख्तसर मेरी आपको ये वीडियो सुननी पड़ेगी। अब मजबूरी ये है कि आप सुनेंगे इसको। आज कह रही हूँ आपको, वरना मैं कहती नहीं होती कि सुने इसको, देखें। मैं डाल देती हूँ, जो देखता है, जो देखता है, नहीं देखता, कोई डजंट मैटर। हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी मशीन चलाती थी। बच्चों के कपड़े टूटे फूटे उधड़े पुधड़े जो होते हैं, तो कहती थी मुझे बेबी कहते थे घर में, बेबी आ धागा पा ले, आप भी फलाना धागा पा ले। अच्छा, भी धागा डाल देते थे। बात एक, जब मैं माँ बनी तो मशीन ज़ाहिर हर घर में होती है बच्चों के कच्चे चड्डियाँ सीने के लिए, कोई त्रोपा त्रोपी करने के लिए। परफेक्ट तो नहीं है हम, छोटा मोटा घर की ज़रूरत के। अच्छा खैर, धागा डालने लगूँ तो धागा ना डाला जाए। ओह माय गॉड, एकदम मुझे अपनी अम्मी याद आ गई कि अम्मी किस तरह कहती थी कि रिजवाना बेबी धागा पा ले। मैंने बुलाया, आओ जैद धागा पा ले, आओ फलाना धागा पा ले। बड़ी हम बूढ़े हो गए, इसका मतलब है। एक ऐसे एहसास अंदर जागा। मैंने कहा नहीं, कोशिश करते हैं ये टोटके। अच्छा, मेरे बच्चों की भी नज़र कमज़ोर है। रोहेल हाफिज़ बना, पढ़ाई करता था बहुत ज़्यादा, उसकी कमज़ोर। छोटे ट्विंस जो हैं उनकी कमज़ोर। अच्छा, फिर आगे मेरे पोते की भी कमज़ोर है नज़र। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा जी की नज़र बहुत तेज़ थी माशाल्लाह। लास्ट टाइम तक उनको चश्मा नहीं लगा था। अच्छा, मैं जनाब टोटके देखता रहता है बंदा। मैं फालतू वीडियोस नहीं देखती टिकटॉक पे। ये इधर उधर कोई काम की चीज़ आती तो बंदा रुक भी जाता है, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा काम, कोई अच्छी चीज़। तो मैंने बहुत पहले, यानी कि 2011 में मैं गई थी उम्रे पे पहली दफ़ा। तो मेरी नज़र कमज़ोर है मेरी, तो वहाँ भी यही ऐनक लगी हुई थी और दुआ मांगी थी अल्लाह से। मैंने कहा अल्लाह मियाँ नज़र ठीक हो जाए, क्योंकि ये बड़ा ऐनक संभालना रखना। हर वक्त बच्चों की ऐनकें टूट जाती थी, हर वक्त हम गए खड़े हैं बच्चों की ऐनकें बनवाएं। अच्छा, मैंने पढ़ा, मैंने देखा, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इसको आजमाऊं। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी ग़िज़ा को भी ठीक करें आप। सौंफ और
धनिया, इनके मगज़ और 7 बादाम, 7 छोटी इलायची ले लें। इसको ग्राइंड करके आप सफ़ूफ बना लें और दूध के साथ 1 चम्मच रात को गर्म दूध के साथ पी के सो जाएं। धनिया दिमाग को तेज़ करता है, बालों को घना करता है, आँखों की बिनाई तेज़ करता है, और सौंफ बहुत मुफीद है आपकी सेहत के लिए। आप लीजिए, और बादाम तो आपको पता है कहते हैं 7 भिगो के रखते हैं, सुबह खाएं। तो ये चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में शामिल करें। इसको भी मैंने शामिल किया है। मैं चाय सौंफ वाली पीती हूँ, ज़ीरा डालें, सौंफ डालें, दालचीनी का इस्तेमाल करें, तो ये बड़ी अच्छी चाय बनती है। अच्छा जनाब, मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती थी। अच्छा एक बात पहले सुन लें, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ठीक हुई हूँ आप भी ठीक हो जाएं, या एतकाद यकीन भी बड़ी चीज़ होती है और फिर कल को आप कहें जी रिजवाना ने बताया था नुस्खा और हमारी तो आंखें ख़त्म हो गई। आप ऐसा करें, इसको यूट्यूब पे सर्च भी कर लें, और इसको आप गूगल पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, आपको ये रेमेडी बहुत मिलेंगी। अच्छा ये हो गया सुरमुच्चू, यहाँ पर मेरे पास यही है इसलिए यही दिखा रही हूँ। ये सुरमुच्चू है, ये प्याज है, इसको छील लें। छीलने के बाद में इसको इसके अंदर ऐसे डाल दें, चला जाएगा। डालने के बाद इसको निकालें, एक इस आँख में डालें, एक इस आँख में डालें, फिर बेशक इसको सुरमुच्चू को इसके अंदर रख दें, ये पड़ा रहे। डेली रात को सोते वक्त आपने एक इस आँख में डालना है, एक इस आँख में डालना है, एनफ, ठीक हो गया। एक तो हो गया ये नुस्खा, ये मैंने किया है बड़ा तवील अरसा। आँखों से अक्सर प्याज काटते हुए पानी आता है, याद रखें वो आपकी आंखें साफ हो रही होती हैं, खराब नहीं हो रही होती। नंबर दो, सुबह रात को, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप दांत साफ करके सोएं। जब सोने लगे, बेड पे जाने लगे, दांत साफ करें। दांत साफ करने के बाद आपने क्या करना है, सुबह उठना है, बिस्तर पे जैसे उठ के बैठते हैं, ये आपकी 2 उंगलियां हैं छोटी, ये जो दहन है, लुआब दहन सुबह का, ठीक है, इसके अंदर मेडिसन होती है आपके लिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द शरीफ पढ़ के ऐसे लगाना है, यूं करके यूं लगा लेना है, ऐसे लगाना है, इसको यूं करके यूं लगा लेना, एनफ। ये आप डेली करें। उसके बाद वॉशरूम जाएं, मुंह धोएं, वज़ू करें, नमाज पढ़ें, लेकिन इसके लिए शर्त बाकायदगी है, लगातार। ये ना कहें जी महीना हो गया हमें तो कुछ फ़र्क नहीं है, 2 महीने के, नो। मुझे 15 साल हो गए हैं, मैंने ये लुआब दहन लगाना नहीं छोड़ा। आज भी मैं सुबह उठी हूँ, लेकिन उसके लिए दांत साफ करके सोना ज़रूरी है। जरासीम ना हो, मिसाला ना हो, मिर्चें ना हो मुँह में। रात को आपने चरखे खाएं और सुबह उठ के लगाएं तो मिर्चें लगी पड़ी हों, ठीक है। तो ये मैं आपको ये सच बता रही हूँ। मैं मशीन में धागा खुद डालती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है मशीन। बच्चों के कपड़े शपड़े सीती हूँ, कुछ अपना भी करती रहती हूँ, खुद धागा डालती हूँ। और जिस दिन मैंने धागा डाला तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, थैंक यू गॉड। साथ अपनी टेक केयर करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, कैंट में हमारे आसिफ भाई बैठे हैं, रेडियो के सामने शॉप है उनकी, उनके पास गई बच्चों की ऐनकें बनवाने। मैंने कहा अच्छा आसिफ भाई ज़रा मेरी आंखें भी चेक कर लें। उन्होंने कहा बाजी माशाल्लाह 20/20 जा रही हैं। बहुत कम, रेयर ऐसी ख़वातीन मैंने देखी है जिनकी इस उम्र में नज़र बिल्कुल ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप नज़र ना लगाइएगा मुझे। तो ये जनाब 2 चीज़ें हैं, इस पे फोकस करें और इंशाअल्लाह लेकिन इसको लगातार लगाएं। कोई घिन की ज़रूरत नहीं। आपका अपना ज़बान है, अपनी लुआब है, अपने हाथ हैं, यूं लगाएं। रात को प्याज डालें, बस मज़े करें। फिर एक और आपको रेमेडी बताती हूँ इसके बाद, इस पे फोकस करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली अच्छी बात के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ कर दीजिएगा, याद रखिएगा, अच्छी बात सुने और अच्छी बात बताएं, ये सदका जारी है।